की मेरे सामने बात करता, मैं कहता हूं नो, बात इंसानियत की करो। इंसान बड़ा होता है, धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। मैं आपसे कहूंगा, माफ करेंगे मुझे, यहाँ कोई पारसी नहीं है इस सभा में, बच्चे यहाँ कोई पारसी नहीं है, पर आपसे कहना चाहता हूं कि पारसी में मानक शाह हुए थे, जनरल गवर्नर। 5000 पारसी केवल दिल्ली बंबई में रहते हैं, उन्हीं में भावा पैदा हुआ, उन्हीं में मुफ्तलाल ग्रुप का मालिक भी है। ये मत सोचो कि बड़ा आदमी मेरे घर में पैदा होगा, मेरी जात में पैदा होगा, मेरे धर्म में पैदा होगा। नहीं, हिंदुस्तान में जो भी बड़ा काम करे, किसी जाति धर्म का हो, उसका सम्मान करो, उसको इज्जत देने का काम करो, वो किसी जाति धर्म से संबंध रखता है। अगर अपनी जाति तक सिकट जाओगे तो आपकी जाति की परिधि तो बहुत छोटी रह जाएगी। अगर जनार्दन सोचने लगे कि मैं अपनी जाति की बात करूँ, अच्छा हमें मिल लिया, ठीक है जनाब, सुनो, लोकदल में कहाँ आप ही के साथ है, मेरे तो साथ रहेगा, तो इनके साथ आजा लोकदल वालों को, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं कि अपनी जाति अपने धर्म की बात मत करो, बात इंसानियत की करो। इंसान हर खित्ते में पैदा हुआ। मोहम्मद साहब कहते थे कि हर खित्ते पे पैगंबर आए, दुनिया का कोई खित्ता नहीं है कि जहां पैगंबर पैदा ना हो। और वो कहते थे कि किसी भी पैगंबर की बुराई मत करो। और अगर आप मोहम्मद साहब के मानने वाले हो और आप राम की बुराई करोगे, कृष्ण की बुराई करोगे, तो मोहम्मद साहब को मना करके गए थे। उन्होंने तो कहा था कि बुराई की बुराई करो, किसी पैगंबर की बुराई मत करो। वो तो ये कहते थे कि तुम्हारा खाना जब है ठीक कि जब गांव में कोई भूखा ना हो। और उनका अपने पड़ोस से कहने का मतलब कि 20 घर इधर और 20 घर इधर। अगर तुम्हारे पड़ोस का भूखा सूखा है तो तुम्हारा खाना हराम है। वो थे मोहम्मद साहब, जो इतनी बड़ी बात कहते थे कि गांव में कोई भूखा ना रहे, आपके कस्बे में कोई भूखा ना रहे। तो वो मोहम्मद साहब को अगर कोई बुराई करता तो जो लोग क्या तो सुन नहीं सकते। आप राम की अगर कोई बुराई करे, आज कोई भी राजनीति करता है, कहता है कि हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य का मतलब यह है कि उसमें ईमानदारी से काम होगा। कृष्ण की कोई बुराई करे कि परशुराम जी की कोई बुराई करे, तो मेरा यह कहना है कि हमको एक बात तो छोड़नी पड़ेगी लोकदल के लोगों को, हमें किसी की नकल नहीं करनी है। ये फैशन हो रहा है कि मेरी कमीज दूसरे की कमीज से सफेद, मेरा धर्म दूसरे धर्म से बढ़िया। अपने धर्म को मानो, दूसरे की बुराई मत करो। ये लोकदल के लोगों का मार लो, अपने धर्म को, अपने धर्म को अपनाओ। कहो कि मेरा धर्म है, मैं इसको अपनाता हूँ। त्रिलोक त्यागी ने तो धर्म अपनाया नहीं। मैं तो हिंदू घर में पैदा हुआ और ना दिल नवाज ने अपनाया, ये मेरे दोस्त के घर में पैदा हुआ, ये भी इस्लाम, ना इसने इस्लाम कबूल किया है, ना मैंने वैदिक अपनाया है। हम तो ऊपर वाले ने जहाँ भेज दिए वहीं खड़े हैं, और जब ऊपर वाले ने भेज दिए तो हम सबके साथ खड़े हैं। हम कोई बंटवारा नहीं होने देंगे, ना कोई बंटवारा करेंगे। हम अपनी मर्जी से आए क्या? नहीं, जो अपनी मर्जी से आओ खड़ा होकर बता दे कि मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ, मैंने तय कर लिया था, मैं तो यहीं पैदा हूँगा। फिर वो टर करने लगता है मेंढक की तरह। बहुत बुरी बात कह रहा हूँ, मेरी जाति, मेरा घर, मेरा घर। बात क्या करते हो? जाति एक है मानव की, और जो अच्छा मानव है वो किसी जाति धर्म का हो। चौधरी चरण सिंह अच्छे मानव थे, गांधी अच्छे मानव थे, इसलिए सारा देश उनका सम्मान करता था। अगर चौधरी चरण सिंह की जाति देखने लगते तो फिर तो हमारी प्रियंका तली रह जाती और ये रह जाते गजेंद्र सिंह जी। और मैं कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के तमाम इन चौधरी को इकट्ठा कर लो और सबका दिल चीर लो। त्रिलोक त्यागी के दिल में चौधरी चरण सिंह सबसे ज्यादा निकलेंगे, चौधरी चरण सिंह खड़े होंगे। इसलिए जाति धर्म की बात मत करो। और अगर कोई करता है उससे कहो भाई तू कर, तेरा काम है, हम तो इंसान की बात करेंगे, हम मानवता की बात करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे दोस्त ने कहा, अभी पीछे कांवड़ यात्रा निकल रही थी,
तो ये हो गया कि नाम लिखे जाएंगे, हिंदू हो गए, मुसलमान हो, केला बेचने वाला, फल बेचने वाला, खाना बेचने वाला। तो सबसे पहले मैंने विरोध किया, लोकदल ने विरोध किया कि हमने कहा हम इसका विरोध करते हैं, ये परिपाटी गलत है, कोई ऐसी परिपाटी मत डालो। अभी जैसे एक बात चल रही है, मैं कहूँगा जरूर, चौधरी चरण सिंह जी ने मुझे कहा कि बेटा जो तेरे पेट में आ जाए तो उसको मुंह पे ले आना, वरना खराबी आ जाए। आज एक नारा चल रहा है कि आई लव मोहम्मद। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आई लव बुलडोजर, कुछ कह रहे हैं आई लव अखिलेश यादव, फिर कुछ कह रहे हैं कि आई लव योगी जी, और मैं कह रहा हूं कि आई प्रे मोहम्मद साहब, आई प्रे कृष्ण, आई प्रे राम। हम उनको नमन करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। कम से कम मोहम्मद साहब को और योगी जी को और अखिलेश यादव को एक लाइन में मत खड़ा करो, वो बहुत बड़े थे, हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना है, और मैं कम से कम मोहम्मद साहब को तो आदमियों की लाइन में मत खड़ा करो। और मुझे ऐतराज है, मैं साफ तौर से कह रहा हूं, मुझे ऐतराज है। मोहम्मद साहब पूजा के योग थे, और मैं इस मंच से कह रहा हूं, और जो हिंदू भाई बैठे हैं वो सुन ले, मैं मस्जिद के सामने निकलता हूं तो सिर झुकाता हूं, गुरुद्वारे के सामने निकलता हूं तो सिर झुकाता हूं। और मेरी पत्नी तो लगातार, जो कौन सा गुरुद्वारा गोलचक्र बंगला साहब, मेरा बेटा बाहर से विदेश में कहता कि मम्मी मेरे नाम का माथा टेक आना। हम तो हिंदू घर में पैदा हुए, हम मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे में फर्क नहीं मानते। सब भगवान के घर हैं, और भगवान के घरों को नमन करो, उनका सम्मान करो। इस हम राजनीति में हैं, और मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि संभलो और सुधरो, संभलो और सुधरो। नफरत नहीं सिखाती आपस में बैर रखना। जो कहते हैं कि आपस में बैर रखना, ये हम नहीं सिखाते। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम आपस में बैर न रखें, हम आपस में प्यार रखें। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दादरी के साथ, आप सब लोग बैठे हो क्या, कुछ लोग कोशिश करेंगे कि हिंदू मुसलमान में नफरत हो जाए। चौधरी चरण सिंह एकता करते थे, जयंत चौधरी एकता कर रहे हैं। अभी हमने 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती से एकता यात्रा निकाली है, और 31 अक्टूबर तक पटेल जयंती तक निकालेंगे। एकता यात्रा का उद्देश्य है अल्पसंख्यक, दलित, अति पिछड़े, युवा, महिलाएं, किसान, जो उपेक्षित हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको आगे लाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, सम्मेलन करेंगे, जनसभा करेंगे, और देश भर में उन्हें लोक दल से चौधरी चरण सिंह जी को जोड़ने का काम करेंगे। ये हमने एकता यात्रा निकाली। हम एकता चाहते हैं समाज की, हम जातियों की एकता चाहते हैं, हम धर्मों की एकता चाहते हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि जातियों का झगड़ा हो गया, और जब जातियों के और धर्मों के झगड़े होते हैं तो मौलाना